तो फिर हमने जो कल देखा कुछ ऑपरेटर्स देखे हमारे, फिर भी मुझे लग रहा है कुछ ऑपरेटर्स अभी भी बाकी थे। ओके, तो फिर हम उसको फिर से देखेंगे एक बार। हमारा कल कल कुछ ऑपरेटर जैसे कि कल हमारे कौन से ऑपरेटर असाइनमेंट हो गया था, ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर हो गया था, उसके बाद और कंपैरिजन ऑपरेटर शायद एक हो गया था। ओके, उसके बाद अरिथमेटिक ऑपरेटर, हमारे कुछ हो गए थे। आज हम हमारे कुछ बचे हैं, उसका हम यूज करेंगे इन ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आज हमें इनपुट आउटपुट और टाइप कन्वर्जन भी देखना है, बट हमारा कल का थोड़ा जरा रह गया था। सबसे पहले वो बहुत ही सिंपल है। ओके, अब इस मेन डॉट पी वाई में करेंगे हम, या फिर ठीक है, मैं हर एक के लिए सेपरेट फाइल बना दूंगा। इसके लिए रिनेम कर दूंगा वॉइड। मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, सबको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी, मेरी आवाज भी लाउड एंड क्लियर आ रही होगी, ऐसा कंसिडर करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगर किसी को कुछ आवाज नहीं आ रही है, फिर स्क्रीन नहीं शो हो रही है, तो प्लीज आपका माइक ऑन कीजिएगा और मुझे बोलिएगा। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हमारे कुछ कल ऑपरेटर रह गए थे उसमें से एक ऑपरेटर है, मैं इस फाइल का एक बार रीनेम कर देता हूँ। हमें एक देखना है, वो इन ऑपरेटर। अब इसका यूज क्या होता है आप सिंपली समझ जाओगे, बहुत ही सिंपल है। वेट, इन ऑपरेटर। ओके, ठीक है। तो ये इन ऑपरेटर होता क्या है, ओके, हम समझ जाएंगे। वेट, तो फिर ये इन ऑपरेटर, इसके नाम में ही बहुत कुछ है हमारे हमारे अगर मैं आपको, जैसे कि हमने कल कुछ देखा, जैसे कि हमने कल कुछ प्रिंट किया। ओके, सेम वही है। अगर मान लीजिएगा कि ओके, मैं एक ओपीई नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, ऑपरेट ऑपरेट करता हूँ। ओके, ऑपरेट नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, और इस ऑपरेट नाम के वेरिएबल में एक स्ट्रिंग देना चाहता हूँ। ओके, जैसे कि अब वेलकम वेलकम टू इंडिया। ओके, ये मेरा एक स्ट्रिंग दे दिया। ओके, अब मुझे इसको क्या करना है, प्रिंट ही करना है, बट प्रिंट में मुझे कुछ तो लिखना है। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम हमारे प्रिंट के अंदर। ओके, हम प्रिंट पे भी आने वाले हैं। ओके, प्रिंट पे हम इनपुट आउटपुट में स्टडी करने वाले, बट अभी तो प्रिंट में हम क्या करने वाले हैं ये देखिएगा। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं टू, ओके, और मुझे क्या लिखना है, ये टू जो है अपने आप आ जाएगा। मुझे यहाँ पे लिखना है इन, जो हमारा वेरिएबल है, क्या है वेरिएबल हमारा, ओ पी ई आर ए। देखिए ये हमारा वेरिएबल है ऑपरेट। ओके, अब ये क्या काम करता है, एक सेकंड में अगर मैं टर्मिनल ऑन करूंगा आपको बता दूंगा कि ये काम क्या करता है। सबसे पहले तो ओके, अगर मैं यहाँ पे कर दूं, हमारा फाइल का नाम है इन ऑपरेटर। ओके, तो फिर पाइथन पाइथन नहीं, पाइथन इन ऑपरेटर, ओके, डॉट पी वाई। और ये मेरा कुछ तो गलत हो गया है, तो हमारा फाइल सेव है। इन ऑपरेटर की स्पेलिंग मैंने शायद गलत दे दी। वेट, पाइथन इन ओ पी ई आर ए टी ओ आर डॉट पी वाई। फिर भी कुछ तो गलत हो रहा है, एक सेकंड। ओ पी ई, सर पीवाई देखते हैं ना जहाँ पे पाइथन दे रहा है। नहीं नहीं, वो नहीं गलती, ये ना मेरा स्पेलिंग में शायद मेरे ऊपर की स्पेलिंग गलत हो गई है। ओके, यहाँ पे देखिएगा ठीक है, पीवाई भी आ सकता है, उसमें कुछ नहीं, बट पाइथन, ये देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्रू। यानी कि क्या बोल रहा है ये, टू इन ऑपरेट, यानी कि इस ऑपरेट में टू है क्या। ओके, हम यहाँ पे कुछ है या फिर कुछ नहीं है,
ये हम कुछ यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अगर इस जगह पे अगर मान लो कि मैं लिखता हूँ यू, ओके, और इसको सेव करता हूँ और इसको देखेंगे आगे, ये देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, यानी कि हम ढूंढ सकते हैं इसमें क्या है, कुछ नहीं है। अगर चलो मैं एक दो यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि टू एक है, ओके, अब मैं इसे को ही थोड़ा नीचे हम थोड़ा अलग वाला बना देंगे, ओके, वेट, एक सेकंड, मैं इधर इसको एक बार कोड कर देता हूँ, ऑपरेट वन, और यहाँ पे ऑपरेट टू कर देता हूँ, ठीक है, वेलकम टू इंडिया के बाद अगर हम ऑपरेट, अब देखिएगा मैं इसको सिर्फ वेलकम टू रख देता हूँ, और वेलकम टू, चलो बिहार लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम टू महाराष्ट्र, ठीक है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, ठीक है, अब यहाँ पे है जो ऑपरेट वन लिखेंगे सबसे पहले तो हम, और यहाँ पे लिखेंगे ऑपरेट टू। आपको तो पता है आंसर क्या आने वाला है क्या नहीं है, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे टू की जगह पे अगर वेलकम लिख दूं तो क्या होगा, अब देखिए वेलकम भी हम कैसे लिखेंगे, देखिएगा वेलकम लिख दिया हमने, अब इसको कर देंगे सेव। अब यहाँ पे टू तो यहाँ पे है, और यहाँ पे लिख देंगे बिहार, ठीक है, अब यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। अब देखेंगे क्या होता है, रिजल्ट क्या क्या मिलते हैं। देखिए सबसे पहला मिल गया ट्रू, क्या ये ट्रू इस ऑपरेट में है, यस डेफिनेटली ट्रू इज इन ऑपरेट, ओके। सेकंड क्या है, ऑपरेट फर्स्ट में फॉल्स है, फॉल्स क्यों आ रहा है, यहाँ तो मैंने वेलकम लिखा है, कोई बता सकता है फॉल्स क्यों आ रहा है, एनीवन, यहाँ तो वेलकम लिखा है, और तीसरे में ट्रू आ रहा है, बिहार लिखा है, कोई बता सकता है यहाँ पे क्यों आ रहा है हमारा फॉल्स, ये जो सेकंड वाली टर्म है हमने तो एकदम सही लिखा है, गलती क्या है, स्मॉल लेटर है सर डब्ल्यू का। हाँ, ये स्मॉल लेटर हमें क्या बताता है कि पाइथन जो है केस सेंसिटिव है, ओके, ये बात कुछ है ध्यान में रखनी चाहिए आपको, ठीक है। बाकी तो सब आपको समझ में आया, इतना कुछ हार्ड नहीं लग रहा मुझे इसमें, ठीक है। ये एक हमारा हो गया, ये क्या है हमारा इन ऑपरेटर है, ओके, और दूसरा एक होगा सेम, बट मैं उसकी फाइल बना लेता हूं सबसे पहले तो, और यहाँ पे इसको नाम दूंगा, वेट, हमारा जो सेकंड वाला है वो है नॉट इन ओपीई, इतना ही कर देता हूँ स्पेल का नाम। अब चलो पूरा लिखता हूँ, ऑपरेटर, नॉट इन ऑपरेटर डॉट पीवाई। अब इसके भी नाम में ही वही है, ओके। अब मैं एक काम कर लेता हूँ, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक पाइथन को पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे हम जो है ना यहाँ का ही पूरा उठा लेंगे, सॉरी, यहाँ का ही पूरा उठा लेंगे यहाँ पे, ओके, पेस्ट कर देंगे, इसको कर देंगे सेव, और इसको कर देंगे रन। ये देखिए ट्रू ट्रू ट्रू, अब ये क्या बोल रहा है देखिए, टू, अब इन बोल रहा है ना, हमें नॉट इन लिखना है। अब देखिए हमारा, ये देखिए नॉट, ठीक है, हमें नॉट लिखना है हर जगह पे, NOT नॉट, सिंपल है, आपको मुझे लग रहा है उतना समझने में कुछ नहीं लग रहा होगा, क्योंकि बहुत ही इजी है, यानी कि सबसे पहले इजी में जाना। देखिए फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ये क्या बोल रहा है, टू नॉट इन ऑपरेटर, क्या ये टू इसमें नहीं है, यानी कि अब यहाँ पे है बट यहाँ पे बोल रहा है कि नहीं है, ये गलत है, तीनों भी गलत है। अगर मैं इस जगह पे मान लो, या अगर मैं यहाँ पे लिख दूं वो कैपिटल वाला है, यानी कि स्मॉल वाला, सॉरी, वेलकम,
ओके, ये लिख दूं। अब हमारा सेकंड वाला क्या आना चाहिए, देखिएगा, ट्रू आ गया। क्या ये वेलकम इसमें है या नहीं है, सॉरी, ये वेलकम इसमें नहीं है, सही है, इसमें नहीं है ये जो वेलकम है, बिकॉज ये स्मॉल है। ओके, नॉट इन, जो इन होगा वो अंदर होगा, ये नॉट इन होगा जो नहीं होगा। ओके, बहुत ही सिंपल है, इसमें ज्यादा हमें दिमाग तो लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ लीजिएगा कि क्या क्या हम कर रहे हैं। ओके, हाँ, और एक है, और एक आदर्श कुमार, ये इसका शायद पहला लेक्चर है, ठीक है। टाइम से ज्वाइन होते जाइए क्योंकि बाद में सबको डिस्टर्ब होता है। ओके, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमें अभी क्या करना है, हाँ, और एक हमारा ऑपरेटर है, वो क्या है, इज ऑपरेटर देखने वाले, हम क्या देखने वाले, इज ऑपरेटर डॉट पी वाई। ओके, इज ऑपरेटर डॉट पी वाई हम देखेंगे अब क्या है इसमें और क्या कर सकते हैं हम इसमें। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं a इज इक्वल टू 20, ओके, एंड b इज इक्वल टू 30। ओके, अब मुझे यहाँ पे क्या लिखना है कि प्रिंट में मुझे लिखना है कि भाई क्या a इज b है। ओके, यही है, और हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या हमें मिलता है। सॉरी, इसको कट करना पड़ेगा मुझे। फॉल्स, ए बी है, नहीं है, ठीक है, तो फिर अब देखेंगे क्या बोलता है, क्या अब ये भी है, अब देखेंगे क्या बोलते हैं भाई साहब। हाँ, अब सही है, अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ। और एक बात देखेंगे, और एक जरा अलग वाला एग्जांपल देखेंगे। अब a इक्वल टू 20, ओके, और b, देखिए a इज इक्वल टू 10 20 20 और b इज इक्वल टू, अब यहां पे मैं क्या लिखूंगा, मान लीजिएगा कि मैं 20 स्ट्रिंग में लिखता हूं। ओके, अब यहां पे कर दूं अगर मैं प्रिंट a इज b, क्या a b है, क्या a b है, आपको आंसर आना चाहिए इसका, क्योंकि लैंग्वेज इज केस सेंसिटिव। ओके, फॉल्स भाई, पहले वाला तो बराबर बट दूसरे वाला फॉल्स है। यहाँ पे देखिए सेकंड वाला आंसर नीचे है, यहाँ पे फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि ये जो है इंटीजर है, ये जो है स्ट्रिंग है, तो फिर ये नहीं हो सकता, ये स्ट्रिंग है। आपको पता है जो सिंगल कोट्स डबल कोट्स में होती है वो स्ट्रिंग होती है, ये जो है ये इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है, यानी कि ये दोनों सेम नहीं दिख रहे। अभी हम इंटीजर स्ट्रिंग शायद आपको बताया नहीं होगा, बट मैं इतने बार हमने किया है कल, इंटीजर स्ट्रिंग फ्लोट जो होता है पॉइंट वाला होता है। ओके, ये आपको बता दूंगा फिर से, और बट ये जो है इस प्रकार से इज ऑपरेटर है। ओके, और इसके बाद और एक है, मैं इसको ही पूरी तरीके से कॉपी कर लेता हूं एक बार, और एक है, उसका नाम है इज नॉट ऑपरेटर डॉट पी वाई। ये जो इज ऑपरेटर डॉट पी वाई है, इज नॉट ऑपरेटर डॉट पी वाई। ओके, इज नॉट ऑपरेटर डॉट पी वाई। मैं एक काम करूंगा, यहां से ही पूरा उठा लूंगा क्योंकि इसमें कुछ अलग नहीं करना है हमें, इसको पेस्ट कर दूंगा। अब हमें क्या लिखना है, इज नॉट। ओके, ये बहुत बहुत यानी कि बहुत बेसिक है, आपको लग रहा होगा कि हमें बहुत कुछ चाहिए है, बट बहुत बेसिक है ये। ओके, अब इसका आंसर देखेंगे हम क्या आता है। ये देखिए सबसे पहला फॉल्स आ गया, ये इज नॉट बी, क्या ये बी नहीं है, फिर भी ये नहीं बोल रहा है, तो फिर ये फॉल्स होगा। अब ये इज नॉट बी, अब ये सही है, ये भाई बी नहीं है, ये सही है, डेफिनेटली ये सही है। ओके, किसी को कुछ प्रॉब्लम
यहाँ तक जो आए हैं ये कुछ समझ में नहीं आया, या फिर ऐसा किसी को कुछ, एनीवन रिप्लाई? शिवराम कन्हाई, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, रिप्लाई देते जाइएगा, मुझे भी पता चलता है किसी को कुछ प्रॉब्लम है नहीं है। दूसरा देगा रिप्लाई, इसके भरोसे मत बैठिएगा, कोई भी अपना अपना आप फॉरवर्ड रहिएगा, बाकी का ठीक है सब। ओके, तो फिर ये हमारा हो गया है अब तक, तो मैं इसको सब हटा देता हूँ। अब हम बढ़ेंगे आगे। ओके, सबसे पहले तो मैं वेट, मैं एक बार मेरे पीपीटी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, टाइप कन्वर्शन देखेंगे, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ हमें टाइप देखनी है। ये देखिए, टाइप कन्वर्शन क्या होता है, कन्वर्टिंग one data type into another data type is called a type conversion. Okay, टाइप ऑफ टाइप कन्वर्जन, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, क्या होता है देखिएगा एक बार। अब ये क्या है, in implicit type conversion, Python automatically converts one data type into another data type. Okay, example, a is equal to 5, b is equal to 2, value a by b। अभी आपको क्या समझ में आ रहा है मुझे नहीं पता, एक सेकंड। अंजना दीप्ति, आज कौन कौन है जो आज का उनका पहला लेक्चर है? कौन कौन है आज जो उनका पहला लेक्चर है, क्योंकि मुझे आज पहले लेक्चर दिख रहे हैं। ये जो अंजना दीप्ति है, एक ए है, बताइएगा, यानी कि हमें दूसरे दूसरे थे बट अभी नहीं है। क्योंकि अगर आप नए हो तो फिर आपको थोड़ा स्टार्टिंग में अगर आप नोट्स पढ़ के आए हो तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत बेसिक में चल रहे हैं। क्योंकि अगर आप कोई किसी को पता नहीं चला कि क्या हो रहा है तो फिर एक बार बताएं, क्योंकि अभी हम स्टार्टिंग में है, ज्यादा से ज्यादा हमें बताने में सिर्फ 10 से 15 मिनट लगेगी पूरा रिवाइज करने में। अगर आप नहीं बताओगे, रिवाइज नहीं होगा, तो फिर ऐसा नहीं है कि हम पढ़ा रहे आगे बढ़ रहे हैं। हमारा इंटेंशन है कि आपको समझ में आना चाहिए, तभी क्लास का कुछ तो बेनिफिट होगा। नहीं तो हम पढ़ा रहे आगे बढ़ रहे, आप आज आ रहे कल नहीं आ रहे, परसों आ रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपने भी क्लास लगाया, कुछ तो पढ़ने के लिए लगाया, इतना टाइम आप आपका 1 घंटा दे रहे हैं, मेरा 1 घंटा मैं दे रहा हूँ, तो फिर यूं ही नहीं, ये वेस्ट नहीं जाना चाहिए। हमारा एक ना मिनट मिनट ना मिनट यूज में आना चाहिए। इसलिए कोई समझ में नहीं आया या फिर आपको कुछ बैक, अभी भी किसी को बिगिनिंग से कुछ नहीं समझ में आ गए तो भी बताइएगा। जो भी नए हैं आ रहे हैं उनको कम से कम कंफर्म कर देना चाहिए कि हम आ रहे हैं या फिर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि मुझे यूं ही सिखाना तो पसंद नहीं है। कोई कुछ कुछ पूछेगा या फिर किसी को कुछ प्रॉब्लम आएगा, किसी को जब आप कुछ एग्जाम्पल कर रहे हो तब आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी। जैसे कि मुझे कल किसी ने तो बोला कि मेरा कुछ तो नहीं चल रहा, मेरा कोड नहीं रन हो रहा, तो फिर ये प्रॉब्लम तभी आती है जब आप कोड करते हैं। अगर आप देख रहे हैं यार ये बहुत ही ईजी है, मुझे आ जाएगा, बहुत ही ईजी है, आप एक बार करके देखिए, ये इजी वाला भी आपको आने में बहुत दिक्कतें आएगी, आएगा डेफिनेटली, बट उसके पहले आपको प्रॉब्लम्स आएगी उसमें, उसके बाद ही वो आएगा। ओके, फिर ये कुछ बातें हैं ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ेंगे हम। a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 2, वैल्यू a बाय b अभी हमने किया है मुझे लग रहा है। ओके, 5/2 और प्रिंट वैल्यू। अब हम क्या कर रहे हैं, टाइप ऑफ वैल्यू, एक बार हम करके देखेंगे। ओके, मैं एक बार इसको यहाँ पे एक फाइल बना लूंगा, implicit.py नामक। ओके, implicit.py, देखेंगे इसमें क्या कर सकते हैं हम। जैसे कि हमने लिखा था a इज इक्वल टू, ये कौन मैसेज किया है,
यहाँ पे ग्रुप पे किसी ने तो मैसेज छोड़ा था और यहाँ पे ज्वाइन हो गए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ हमें क्या करना है, हमने क्या एग्जांपल देखा था, हाँ हमें एग्जांपल पे जा रहे थे a इज इक्वल टू 5 b। अब ये जो हम नोट्स में जो कुछ लिख रहे हैं वैल्यूज फार्मूले, ये आपको अभी किसी के पास मोबाइल है किसी के पास लैपटॉप है, आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सी स्टेप्स है। अगर आपके पास शायद कोड ना हो तो फिर आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ओके, इसलिए जो हम आपको जो स्टेप बाय स्टेप जो भी दे रहे हैं इसकी वजह ही वही है। ओके, तो फिर ये आपको बेनिफिशियल है और इसका यूज कीजिएगा, ये आपके लिए अच्छा होगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, a डिवाइड बाय b। ओके, और हम इसको प्रिंट कर देंगे। ओके, वैल्यू, ठीक है। अब ये तो क्या हो जाएगा एक बार देख लेंगे हम। पाइथन implicit ओके डॉट py, ये देखिए इसका आंसर तो आ गया, बट एक मुझे आपको एक दिखाना था जो कि हम अभी दिखा रहे थे, प्रिंट। ओके, आपको किसी की भी टाइप अगर चाहिए ना तो फिर आपको टाइप लिखना है, और आपने जो भी लिखा है यानी कि अब मुझे किसकी टाइप देखनी है, वैल्यू। वैल्यू यानी कि क्या, देखिए वैल्यू यानी कि क्या, वैल्यू a डिवाइड बाय b, और ये पूरा आ गया। यानी कि हमारा जो एक हमने वेरिएबल बनाया है हमें उसका देखना है, तो फिर हम अगर ऐसे लिखेंगे तो फिर देखेंगे क्या आता है। ये देखिए क्या आ रहा है, इसका आंसर कहाँ पे है 2.5, इसको फ्लोट बोलते हैं। ओके, इसको क्या बोलते हैं, फ्लोट। देखिए क्लास फ्लोट, इसका आंसर जो आ रहा है फ्लोट में आ रहा है। अगर मैं इसको अगर मैं ऊपर 10 करूं और नीचे ये करूं तो 2, तो फिर देखेंगे इसका हमारा इंटीजर आना चाहिए। ओके 5, हाँ अगर इसका जो है, हाँ एक बात है, अब ये आ तो रहा है इंटीजर पूरे 0.0 में दे रहा है, क्योंकि ये जो हमारे कैलकुलेशंस है, ओके ये हमारे 0.0 में देते हैं तो फिर हमारे फ्लोट आएगा। ओके, आगे चलो कल हम ये भी सीखेंगे कि इसको चेंज भी कैसे करना है। ओके, अभी टाइप है, अगर मैं आपको एक बता दूं, वेट, अभी हमारा एक्सप्लिसिट देखिए, ये जो है ये इम्प्लिसिट है। ओके, जो भी हमारा अंदर है ये एक्सप्लिसिट में देखिएगा। इन कास्ट एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन प्रोग्रामर कन्वर्ट्स वन डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप। ये देखिए इंट n, फ्लोट n, यानी कि अभी तो हमने इस पे नहीं आए, अभी हमें बहुत काम करना है इस पे। जैसे हम स्ट्रिंग देखा है, सिर्फ हमें कॉम्प्लेक्स पे जाना है, लिस्ट टपल, लिस्ट और टपल यहाँ से देखना है, स्ट्रिंग देखना है, फ्लोट देखना है, इंट देखना है। बट हम जैसे जैसे जिस पे काम करेंगे, अगर मैं कभी ये करूं कि वो इसका टाइप क्या है, ओके ऐसा, तो फिर आपको पता रहना चाहिए कि वो ऊपर वाला जो भी है हमारा वेरिएबल ए इसका टाइप दिखा रहा है। ओके, अभी तो इसका टाइप हमारे जो आंसर आ रहा है क्या आ रहा है 5.0, यानी कि मैं बोल रहा था कि जब भी पॉइंट में आएगा तभी फ्लोट होगा, ओनली नंबर होगा तो फिर वो इंटीजर होगा। और एक मैं आपको दिखाऊंगा, वेट, देखेंगे क्या आता है, कुछ आता है नहीं आता है। ये देखिएगा ये क्या आ गया, क्लास इंट। अभी आप एक सेकंड, ये 5.0 ये ऊपर वाले वैल्यू का आंसर है, बट ये में प्रिंट ए किया है, यानी कि यहाँ पे क्या है, ओनली वन नंबर है। ओके, ओनली नंबर है। अगर मैं यहाँ पे 0.0 कर दूं मान लीजिएगा, तो फिर देखेंगे अब यहाँ पे क्या आएगा। ये देखिए क्लास फ्लोट, एक सेकंड मैं आपको कंफ्यूज हो रहा होगा, मैं इसको एक बार कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखेंगे क्या आ रहा है। अब मैंने किसका लिया है, ए वाला लिया है, ए में क्या है 10.0, तो फिर देखिएगा इसका क्या आ रहा है, फ्लोट। अगर मैं इस जीरो को निकाल दूं फिर क्या आएगा, इसका इंटीजर, यानी कि इंट आ जाएगा। ये देखिए इंट। अगर मान लीजिएगा कि मैं इस ए में एक स्ट्रिंग दे दूं, ओके स्ट्रिंग यानी कि क्या, एक चलो नाम देता हूं मैं हेलो, ठीक है। अब ये स्ट्रिंग है मेरी, अब मैं देखूंगा यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, सॉरी अब ये क्या बोल रहा है, हाँ ओके ए बाय बी में आ रहा है, बट ठीक है कुछ प्रॉब्लम नहीं। अनसपोर्टेबल ऑपरेटर टाइप ऑफ यस, ओके अगर मुझे इसको देना पड़ेगा, ठीक है बाद में तो हम देखने ही वाले हैं, क्योंकि अभी ए बाय बी हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है ऐसा बोल रहा है। अगर मैं इसको निकाल दूं, चलो इतना करने की जरूरत नहीं है हमें एक्चुअली, ये तो हम आगे चल के देखने ही वाले। देखिएगा यहाँ पे क्या आ रहा है, स्ट्रिंग। अभी जो हमारा ए बाय बी था ये मैच नहीं कर रहा था, क्योंकि
हेलो में से हेलो को डिवाइड करो 2 से, ये मैच नहीं हो सकता, इसलिए ये देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग आ रहा है, ठीक है। तो फिर ये कुछ बातें हैं। अगर मैं अभी आपको लिस्ट का भी दिखा सकता हूँ, जरूरी नहीं है, बट चलो कुछ आपको दिखाता हूँ कि मैं टाइप क्या होती है। अभी आपको लिस्ट पे नहीं आए हम, फिर भी दिखाता हूँ कि ये टाइप कैसे काम करते हैं, यानी कि टाइप बताता है हमें किसकी है क्या नहीं है। ये हमारे ऐसी लिस्ट बनती है, ओके, ठीक है। अभी लिस्ट लिस्ट में जो है लिस्ट में जो है ओके, जो लिस्ट है हमारी ये देखिएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, क्लास लिस्ट आ रहा है। अब यहाँ पे टपल आ जाएगा, डिक्शनरी आ जाएगी, बहुत सारे कुछ आ जाएगी, बट अभी नहीं देखना है हमें, सिर्फ मुझे आपको यही दिखाना था कि हमारा किस प्रकार से टाइप काम करता है। ओके, समझ में आया होगा सबको। अगर मुझे किसी की भी टाइप देखनी है, अगर मान लो मैं यहाँ पे मैंने कुछ भी लिखा है, मुझे किसी की भी टाइप देखनी है तो फिर मैं देख सकता हूँ। ओके, लेन देख सकता हूँ, टाइप देख सकता हूँ, सिर्फ अभी मुझे टाइप का बताना था आपको और हमने वो बता दिया है, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सर यह सभी आउटपुट के साथ क्लास क्यों आ रहा है? हाँ, एक क्लास में होती है ना, इसका जो है हमारे क्लास दिखाता है, इसका क्लास क्या है। ओके, अब जैसे कि एक होता है, अभी हम पढ़ेंगे आगे चल के, एक क्लास जो है क्यों आता है और क्लास क्या होता है, अभी ये हमारा बचा है, रह गया है सिर्फ। ये जो हमारा फंक्शन, यानी कि ये जो हमारे वेरिएबल होते हैं पूरे क्लास में होते हैं। ओके, ये जो है इसकी क्लास दिखा रहा है, इसकी क्लास क्या है, ये लिस्ट है, क्योंकि बहुत सारा कोड डिफॉल्ट में होता है, अभी आपको पता नहीं है कि क्या क्या होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट वाला होगा ना, आपको उसमें पता चलेगा कि डिफॉल्ट में क्या क्या होता है। अभी आप प्रिंट कर रहे हो, ओके। अगर मैं एक के बाद एक प्रिंट कर रहा हूं, अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे ए किया और इसके प्रिंट ऑफ बी कर दिया, ठीक है। अब इसके आंसर देखिएगा कैसे आते हैं। देखिए, क्लास तो लिस्ट आ गया, क्लास तो लिस्ट आ गया, ठीक है, और ये 2 आ गया, ओके। बट ये जो है, ये नीचे ही क्यों आ रहा है, ये यानी कि इसके ऊपर क्यों नहीं आ रहा, ये भी क्योंकि अब ये प्रिंट कर रहे, क्योंकि बहुत सारी चीजें ये इसके साथ में ही आती है। बट ये ऐसा होने के पीछे भी कुछ वजह है। ओके, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे, चलो मैं नेक्स्ट वाले हम एग्जांपल में सब देखने वाले हैं, तो फिर अब यहाँ पे क्यों देखिए, ठीक है। सिर्फ इतना समझ लीजिएगा कि हमारा, आपको ये जो भी होता है हमारे क्लास में होता है, इसकी क्लास क्या है, यानी कि ये जो आपने लिखा है इसका प्रॉपर क्लास क्या है, ये पूरा क्लास में बना हुआ होता है। ओके, हम आगे चल के देखने वाले क्लास क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, तो फिर आप इतना ही ध्यान में रखिएगा। अगर आपको सिर्फ कोई भी रिक्रूटर क्या बोल सकता है, आपको इसकी टाइप क्या है, ओनली 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 इतना ही आंसर होता है उनका, ठीक है। वेट 1 सेकंड, हेलो। हाँ, तो फिर मैं क्या बोल रहा था कि जो भी हमारे रिक्रूटर होते हैं ना, वो पूछते क्या है, सिर्फ उतना ही पूछते हैं जो कि सिर्फ आपको डिनोट करना पड़ता है कि टाइप क्या है। ओके, उसका क्लास अपने आप, एक क्लास बहुत ही अंडरस्टैंडेबल है, आपको समझ में आएगा। ओके, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, हम देखेंगे बाद में, क्लास फंक्शन बहुत बाकी है अभी, अभी तो सिर्फ बेसिक ले रहे हैं हम, ठीक है। अब हमारा ये देखिए, अब यहाँ पे देखिएगा, ये इंट है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रिंग है, लिस्ट है, टपल है, बहुत सारी चीजें हैं। जो जो इंपॉर्टेंट है सबसे हम वो देखेंगे, ठीक है। अब हम जरा आगे बढ़ेंगे इससे भी, और आज हम इनपुट और आउटपुट का सेक्शन एक बार देख लेंगे क्या होता है। ओके, देखिएगा आपको दिख रहा होगा इनपुट आउटपुट। इनपुट क्या है, द डेटा गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट, यानी कि जो डेटा कंप्यूटर लेता है। ओके, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आपको समझ, ये देखिए हमने कुछ तो किया है, यानी कि हमने, देखिएगा हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये कुछ तो हम दे रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं, ओके, और जो आ रहा है वो आउटपुट आ रहा है। अब इस पे ध्यान मत दीजिएगा, ये देखिएगा कीबोर्ड माउस डेटाबेस। ओके, ये हमारे, ये जो इनपुट है, प्रोसेसिंग इनपुट्स डिपेंड ऑन लॉजिक, और ये आउटपुट आता है। अब ये कैसे आता है, देखिए आउटपुट क्या है, आउटपुट क्या है, द रिजल्ट्स रिटर्न्ड बाय द कंप्यूटर आर कॉल्ड आउटपुट। जो रिजल्ट मिलते हैं वो आउटपुट होता है, आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए हम डायरेक्टली जाएंगे अब एग्जांपल्स पे। अब आउटपुट आते हैं तो आते कहां से है,
आउटपुट कहाँ से आते हैं? हमारे प्रिंट से आते हैं ना, क्योंकि हम जब भी आउटपुट करते तो प्रिंट से ही करते हैं ना पाइथन में। तो फिर देखिएगा प्रिंट फंक्शन, द प्रिंट फंक्शन इज यूज्ड टू प्रिंट द स्पेसिफाइड मैसेज टू द आउटपुट स्क्रीन डिवाइस। द मैसेज कैन बी स्ट्रिंग और एनी अदर ऑब्जेक्ट। ओके, इसका सिंटैक्स देखिएगा, प्रिंट। अब अभी मैंने जैसे बोला डिफॉल्ट, आप तो जो आपको जो आता है वो हर बार ऑब्जेक्ट आता है, हर एक इसमें आता है। बट ये जो होता है सेप यानी कि सेपरेट होता है। इसका जो ये होता है ना डिफॉल्ट में होता है। एंड जो होता है ये डिफॉल्ट में होता है। ये फाइल फ्लश सब डिफॉल्ट में होता है। हमें सब इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है यानी कि सेपरेट और एंड। इसका यूज कभी नहीं करते हम, सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए हम बता रहे हैं। ये सेप क्या होता है यानी कि सेपरेट। सेपरेट द ऑब्जेक्ट बाय गिवन कैरेक्टर्स। कैरेक्टर कैन बी एनी स्ट्रिंग। डिफॉल्ट इज, ये देखिए डिफॉल्ट में क्या होता है। ओके, अगर मैं देखेंगे हमें अभी थोड़ी देर में, सिर्फ आप समझ लीजिएगा डिफॉल्ट में जो है ये जो है ना ये कॉर्ड्स, सिंगल कॉर्ड्स। ओके, डबल किया तो भी कुछ नहीं, सिंगल कॉर्ड्स डिफॉल्ट में होते हैं, यानी कि आप कुछ भी नहीं लिख रहे हो। अगर मुझे आपको दिखाना है तो मैं देखेंगे हम यहाँ पे दिखता है क्या हमें कुछ। यहाँ ऊपर देख सकते हैं आप, ये देखिएगा, ये देखिए सेप दिख रहा है आपको, यानी कि सेपरेट, ये आपकी वैल्यू ऑब्जेक्ट है। देखिए सेप सेपरेट स्ट्रिंग है। नन, ये देखिए एंड भी यहाँ पे दिख रहा है, ये भी स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग का मतलब क्या आपको पता है? सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, एम्प्टी है ये पूरी तरीके से। ओके, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये मैं इसके प्रिंट के अंदर गया हूँ, क्या क्या फंक्शन है। ये जो है हमारी वैल्यूज है, ऑब्जेक्ट जो आ रही है। ओके, और उसके बाद सेपरेट फंक्शन है, बट वो स्ट्रिंग है, एम्प्टी स्ट्रिंग है। ओके, ये नन है, छोड़ दिया, नन को छोड़ दो, नन यानी कुछ भी नहीं। एंड जो है वो एक हमारी स्ट्रिंग है। ओके, इसका मतलब क्या, मैं एक नई फाइल बना के आपको बता दूंगा, इसमें नहीं बता दूंगा अभी तो। ओके, तो फिर हम क्या करेंगे अब, मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब हम जरा आगे बढ़ेंगे। और मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर दूंगा। हम सबसे पहले तो क्या देखने वाले हैं, आउटपुट की तरफ जाएंगे हम। ओके, मैं यहाँ पे लिख दूंगा आउटपुट डॉट पी वाई। ठीक है, आउटपुट तो सही रहेगा, नेम कन्वेक्शन नहीं आएगा, देखेंगे आ गया तो। ओके, ठीक है, तो फिर हम अब आगे बढ़ेंगे। अब हमें क्या देखना है, एक एक करके रिजल्ट देखना है कि हमें क्या क्या रिजल्ट आएंगे, हमें क्या क्या मिल सकता है। ठीक है, यानी कि होगा क्या कि, ओके ठीक है, अब सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले चलो एक पहले तो काम करेंगे हम प्रिंट, और प्रिंट में हम कर देंगे वेलकम टू इंडिया। इंडिया, ठीक है, ये प्रिंट कर दिया हमने। ठीक है, अब इसका तो आएगा क्या आपको पता होगा, फिर भी हम यहाँ पे एक बार इसको लिख देंगे पाइथन आउटपुट डॉट पी वाई। ठीक है, देखिए वेलकम टू इंडिया स्ट्रिंग तो आने वाले है, आपको ही पता है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ प्रिंट कर दूं प्रिंट, ओके, और यहाँ पे जाके रन कर दूं, देखिए एक स्पेस आ गया। ओके, यानी कि एक स्पेस कंसिडर करता है। ठीक है, अब ये जो डबल कोट्स है ये मैं सिंगल कोट्स में लूंगा तो भी यही आएगा। डबल कोट्स सिंगल कोट्स आर ऑल सेम। ओके, ये बात आपके ध्यान में आनी चाहिए। ये मुझे कुछ बताने की उतनी आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर अब हम क्या करेंगे, अब मुझे आपको थोड़ा आगे लेके जाना है। जैसे कि मैं अब क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा नोट्स में जाएंगे, एक बार नोट्स पढ़ लेंगे, उसके बाद हम थोड़ा प्रैक्टिकल में आ जाएंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे, देखिए आउटपुट स्टेटमेंट्स है। ओके, आउटपुट स्टेटमेंट है प्रिंट दिस फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले ब्लैंक, यानी कि ये ब्लैंक। ओके, और उसके बाद जो है प्रिंट स्ट्रिंग। When a string is passed to the function, the string is displayed as it is. ये क्या करता है, अगर हम ऐसा लिखेंगे तो फिर हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ये करके देखेंगे हम एक बार। यानी कि ये क्या बोल रहे हैं, when a string is passed to the function, the string is displayed as it is. ओके, एक बार करके देखना है तो फिर आप जो भी यहाँ पे नोट्स में होते हैं ना, एक बार करके देखिएगा, यानी कि आपको भी पता चलेगा कि अगर हम अभी स्ट्रिंग है तो फिर हम अंदर स्ट्रिंग लिखेंगे तो हमारा आएगा क्या। ओके, ये भी हमें देखना है तो फिर देखिएगा।
स्ट्रिंग आएगा। यानी कि ऐसा कुछ नहीं, जैसे कि हम कुछ कुछ होते हैं जो उनका नाम लिखते तो वो कोई आता नहीं है, ओके, बट ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग में आप स्ट्रिंग लिखिए, कुछ भी लिखिए, दो डजंट मैटर, ओके, आपका जो रिजल्ट है वही आएगा, उसमें कुछ भी इधर का उधर नहीं होगा, ठीक है। और नेक्स्ट बात देखिएगा, अब देखिएगा हमने यहाँ पे कुछ तो लिखा है, ओके, ये क्या है, प्रिंट प्रिंट वेलकम, उसके बाद भी प्रिंट वेलकम लिखा है। देखिए हम सबसे पहले तो हमने ये डबल कोट्स में लिखा है, उसके बाद ये सिंगल कोट्स में, और यहाँ पे क्या किया है, आई एम अ स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिए हमने कॉमा, जैसे कि अगर हम इसको, ठीक है, तो फिर मैं आपको क्या बता रहा था, ये देखिएगा, ये जो हम प्रिंट कर रहे हैं, ओके, प्रिंट में जैसे कि हमें क्या लिखना है, ओके, मैं कुछ वेलकम, ओके, ओके, और उसके बाद और एक बार वेलकम, वेलकम टू इंडिया, वेलकम टू इंडिया, ठीक है, ओके, वेलकम टू इंडिया हमने लिखा है, ठीक है। अब हमें ये देखिए हमने क्या बोला है हमने यहाँ पे, अब हमें यहाँ पे इसको डबल कोट्स में सबको लेना है, ओके, और ये सिंगल डबल, एक ही बार में आप सबको सब जो भी आपका कंफ्यूजन है दूर कर देंगे हम। हमें एक सिंगल कोट्स में ले लेता हूँ, क्योंकि आपको वो भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि सिंगल कोट्स में आता है या नहीं आता है, ठीक है, एक ये हो गया। और दूसरी बात जो है, हमें हर एक को डबल कोट्स में लेना है और उसको कॉमा देना है, ठीक है, हमें टू को भी डबल कोट्स में लेना है, यानी कि हमें देखना है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। और इसके हर एक के बीच में हम देंगे क्या, कॉमा देंगे, ठीक है, और देखेंगे इसका क्या आता है क्या नहीं आता है, ओके। अगर मैं इसको प्रिंट कर दूं तो फिर देखेंगे कि क्या क्या गलतियां होती है। देखिए कुछ भी नहीं हुआ, जैसे था वैसा आ गया है, देखिए वेलकम टू इंडिया, वेलकम वेलकम, कुछ तो चेंज हुआ है, कुछ भी नहीं, बट हमें दिखाना क्या है आपको, एक बार ये जान लीजिएगा। अब ये तो आ रहा है सब कुछ, ठीक है, ये सब आ रहा है, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे कि अगर मान लीजिएगा कि ये हमने ये कुछ किया और इसका डेटा प्रिंट किया, अब ये भी एक बार दिखाते हैं आपको। अब ये क्या है, वी कैन पास ऑब्जेक्ट्स लाइक लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरीज टू डिस्प्ले द एलिमेंट्स ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स, ओके। ये कुछ ऑब्जेक्ट्स है, ये लिस्ट है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले प्रिंट करके दिखाई भी थी, मैं एक बार फिर से कर देता हूँ, ए के अंदर एक लिस्ट बना देता हूँ, ओके, और इसमें कुछ नंबर दे देता हूँ, 1 2 3 4, ठीक है, और इसमें कुछ नाम दे देता हूँ। नाम देना है तो फिर मुझे कहाँ पे देने पड़ेगा, स्ट्रिंग में देने पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो मेरा मैच नहीं करेगा। यहाँ पे देता हूँ शुभम, ओके, और यहाँ पे दे देता हूँ राम, ठीक है, और इसके बाद इसको हम प्रिंट कर देंगे, प्रिंट ए, ओके, प्रिंट ए कर दिया, और इसका आउटपुट, ठीक है। अगर मान लीजिएगा ये तो आ रहा है, देखिएगा ये सब कुछ आ गया, अब मुझे इसकी अगर टाइप दिखानी है तो फिर मैं टाइप दिखा सकता हूँ आपको, ओके, प्रिंट, ओके, और इसका अगर मैं टाइप दिखा दूं, टाइप टाइप टाइप, आपको पता होना चाहिए कि टाइप क्या आ रहा है, टाइप ऑफ ए, सेव, ओके, आ गया, लिस्ट आ गया, ओके, ये आपको आना चाहिए बाकी चीजें, ओके। अब हमें दिखाना क्या है, ठीक है, ओके, अब ये जो है ये लिस्ट है, ठीक है। अब हमें, जैसे कि हमने अभी देखा हमारा डिफॉल्ट में क्या होता है, अब हम इसकी तरफ जाने वाले हैं कि हमारा डिफॉल्ट में क्या होता है। मैं इसको एक बार इसको करूँ कॉपी, चलो इसको कर देता हूँ कॉपी, क्योंकि अब हमें थोड़ा आगे बढ़ना है। ये देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे हमने डिफॉल्ट में क्या क्या देखा, सेपरेट देखा था, ओके, ये देखिए प्रिंट सेपरेट, सेप यानी कि सेपरेट है, स्ट्रिंग में जो भी है, इट सेपरेट स्ट्रिंग विथ गिवन सेपरेट कैरेक्टर्स, कैन बी एनी स्ट्रिंग एंड, ओके, मैं आपको डायरेक्टली समझा दूंगा। यहाँ पे देखिएगा, अगर मान लीजिएगा कि मैं यहाँ पे कॉमा दे के सेप लिखता हूँ,
ओके देखिए आ भी गया ये, और इसको मैं सिंगल स्ट्रिंग दे देता हूँ, ठीक है। तो फिर अब देखेंगे कि हमें कुछ एरर देता है। वेलकम टू इंडिया सबसे लास्ट वाला देखिएगा, ओके। क्या मैं इसको पूरा मल्टी कमेंट कर दूं एक ही बार में, क्योंकि ये मल्टी कमेंट की स्टाइल है हमारी, बाद में आपको लेके आऊंगा बट अभी नहीं। ये देखिए वेलकम टू इंडिया, एक बार मैं इसको पूरा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। देखिए वेलकम टू इंडिया ये सबसे लास्ट वाला है ना, ये इसका रिजल्ट आ रहा है क्योंकि बाकी सब मैंने कमेंट कर दिया है, ठीक है। ये देखिए सेप और ये जो गैप दिख रहा है, यानी कि अब ये सिर्फ अगर मैं यहाँ पे मान लो कि मैं यहाँ पे कुछ ये कर देता हूँ, अब आपको समझ में आएगा कि रिजल्ट क्या है, क्यों ये सेप है अभी भी, ओके। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं कि सेपरेट में अगर हम सेप लिखते हैं तो फिर कॉट्स में, ओके। तो फिर हमारे, हाँ अब ये और एक बात है, ये हम कुछ तो, अगर मैं यहाँ पे, हमें क्या बोल रहा है कि जैसे कि हमें, एक सेकंड हम एक काम करते हैं, क्योंकि हमारा सेपरेट कब करता है, जब हर एक वर्ड, अभी ये हमारा पूरा एक सेंटेंस है, इसके हर एक वर्ड में ये सेपरेट नहीं कर सकता, बट हमारा कुछ अलग अलग सेंटेंस, जैसे कि वेलकम एक सेंटेंस है, टू एक सेंटेंस है, इंडिया, क्योंकि हमने हर एक को अलग स्ट्रिंग दे दी है, ओके। तो फिर यहाँ पे आपका सेपरेट काम नहीं करेगा, बट काम कहाँ पे करेगा ये भी देखना है हमें, कि काम कहाँ पे करेगा। मान लीजिएगा कि मैं यहाँ पे लिख दूं सेप, ओके, और वेट एक सेकंड, ओके। तो फिर अब यहाँ पे देखेंगे हम सेप, यानी कि सेपरेट, मैं इसको सेपरेट बोलता हूँ, मुझे सेप बोलने में अब अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। ये देखिएगा वेलकम टू इंडिया, यानी कि हमारा सेपरेट एक पूरा एक वर्ड पे सेपरेट करने के लिए काम करता है। देखिए यहाँ पे आ रहे हैं 3, यानी कि अब ये लास्ट में तो नहीं आएगा क्योंकि इसके आगे वर्ड ही नहीं है। अब ये वेलकम टू इंडिया देखिएगा और ये वेलकम टू इंडिया देखिएगा, आपको इसमें डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, ओके। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, जैसे दिख रहा है वैसे ही, बहुत ही सिंपल है, ओके। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर प्लीज ऑन योर माइक एंड आस्क मी, ओके, आफ्टर। अब ये हो गया, और देखेंगे क्या है। अभी एंड वाला हमारा इंपॉर्टेंट, हमारे दो जरा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रिंग एंड। अभी एंड क्या काम करता है, जैसे कि मान लीजिएगा कि डिफॉल्ट में क्या होता है, ओके। अब हम थोड़ा नीचे आएंगे, अब मैं इसको कमेंट कर देता हूं, ओके, क्योंकि हम रिजल्ट एक एक का देखेंगे, अगर आपको बाद में ज्यादा कंफ्यूजन ना होते जाए, ओके। कमेंट कैसे करते हैं पूरा मैंने इसको ए कर लिया, और शिफ्ट दबा के हमें सिर्फ 3 बार हमारा जो कोट्स है ना, डबल कोट्स वाला, ये दबाना है बस, ये हो गया मल्टी लाइन कमेंट्स वाला, ठीक है। अब हमें जाना है आगे, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रिंट, ओके, और यहाँ पे लिख दूंगा स्ट्रिंग में लिख दूंगा वेलकम, ठीक है, वेलकम, ओके। अब इसका तो आपको पता है रिजल्ट क्या है, बट मुझे दिखाना क्या है आपको, कि जैसे कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ओके, हमारा डिफॉल्ट में क्या होता है। अब हमें ए लिख के देखना एक बार, हमारे डिफॉल्ट ए लिखे के लिए एंड जो है ये लिख के देखेंगे एक बार हम, कि हमें इसका क्या बोलते हैं इसको, इसका कुछ फर्क डिफरेंस हमें कुछ मिलता है, या फिर ये एज इट इज आ जाता है, ओके। अब हमें क्या करना है कि देखना है कि हमें इसमें कुछ मिलता है या नहीं, जैसे कि इंडियन, ओके, ओके। हमें देखना है कि ये जो दिखा रहा है, यानी कि हमारा ये जो यन है, हमें कुछ डिफॉल्ट में है या फिर और कुछ है, ओके, हम देखेंगे। अब मैं अगर इसको प्रिंट कर दूं और मेरा ये सही है, सॉरी, एंड ये, सॉरी यहाँ पे कॉमन है दिया हमने, ठीक है, अब सही है। अब देखेंगे, ये देखिएगा वेलकम यन, यानी कि ये कुछ तो हमें यहाँ पे कंसिडर करके दिखा रहा है, ओके। और देखेंगे हम इसमें क्या कर सकते हैं। देखिए अगर मैं स्पेस देता हूं, ठीक है, अगर मैं स्पेस देता हूं, ये भी करके देखेंगे हम, देखेंगे क्या हो सकता है। हमें हर एक प्रैक्टिकल से जाना है, इतना प्रिंट पे आपका कोई आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इतना आपका प्रिंट पे स्टडी भी नहीं होगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ।
सिर्फ आपको छोटा सा प्रिंट है, बट उसमें हम क्या क्या कर सकते, देखिए वेलकम। अब यहाँ पे डिफॉल्ट में ये होता है, मुझे आपको ये बताना है। ओके, डिफॉल्ट में क्या होता है हमारा, ये होता है। आप ये लिखोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब ये है हमारा, यहाँ पे एक टैब होता है। ओके, यहाँ पे क्या होता है, एक टैब होता है। अगर मैं आपको, मुझे आपको दो एग्जांपल दिखाने हैं, वो किस किस प्रकार से, मैं आपको एक बार वेट। ओके, अब यहाँ पे लिख दूंगा मैं वेलकम टू इंडिया, ठीक है। अब मैं ये तीनों को प्रिंट कर दूंगा। ये देखिए क्या आ रहा है, वेलकम टू इंडिया। इससे पहले ऐसे आता था, नहीं आता था। इसके पहले मैंने आपको दिखाया था, तीनों प्रिंट लिख के दिखाया था और एक के बाद एक आ रहा था। अब ये एंड की वजह से क्या होता है, ये हमें इस प्रकार से मिल जाता है, ठीक है। जब अगर मैं एक, ठीक है, अब ये नहीं करेंगे हम, क्योंकि अब ये बात हो गया, ठीक है। यानी ये सिर्फ इतना समझ के लीजिएगा। हाँ, मुझे वो एन नहीं करना चाहिए था, एक सेकंड, मुझे मुझे आपको ये एन हमारा जो होता है डिफॉल्ट में होना चाहिए, मैंने स्लैश गलत यूज किया था शायद। अब हम ये करके देखेंगे डिफॉल्ट में क्या होता है। वेट 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 वेट, हाँ, ये डिफॉल्ट में क्या होता है हमारा, ये जो स्लैश एन जो है, ओके, ये हमारा कहाँ पे होता है, डिफॉल्ट में होता है। अगर मैं इसको हटा दूं, ठीक है, ओके, अब देखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये हमने पूरा उसका स्लैश एन, उसका जो, यानी कि आप जब प्रिंट लिखते हैं ना, अब मैंने ये प्रिंट लिखा है, इसके डिफॉल्ट में एंड स्लैश एन है, ये बात आपको मुझे बतानी थी। ओके, यानी कि मुझे आपको बतानी थी, आपको मुझे नहीं, सॉरी, मुझे आपको बतानी थी, वो यही बात थी, ठीक है। ठीक है, तो फिर हमें क्या करना है अभी, हाँ, तो फिर ये बात आपको थोड़ी समझ में आई होगी। अब मुझे एक काम करना है, और एक मेरे पास है, एक टैब नाम का है। आपको टैब पता होगा, नहीं होगा, ठीक है, इट्स ओके। अब ये यहाँ पे मैंने टैब कर दिया। टैब क्या होता है मैं आपको दिखा, इसकी इसकी उतनी कुछ जरूरत नहीं है, बट चलो यार, कुछ ना कुछ तो। अब ये सेशन एक बार हम ये पूरा खत्म ही कर देंगे ना, बाद में आपको प्रिंट के बारे में कुछ, किसी को इतना नहीं पता होगा जितना आपको पता होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक बार टी का यूज करके देखेंगे कि टैब क्या होता है। ओके, अब देखेंगे इसका, ये देखिएगा, मुझे लग रहा है कि हमें इसे प्रिंट कर देना चाहिए, सॉरी क्या बोले इसको हम, क्योंकि ये पूरा चिपक गया। मैं इसको कमेंट कर दूंगा, ठीक है। अब इसको मैं आपको जब कोड दूंगा तब कमेंट जो है आपके पास रहेगी, आप इसको निकाल देना। ओके, मैं तो निकाल के दे दूंगा, मुझे कुछ नहीं, क्योंकि आपको पता है, ये देखो, ये ये तीन निकालने हो जाएगा, मैं आपको निकाल के दे दूंगा, ठीक है। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ क्या हो सकता है। देखिए, वेलकम टू इंडिया, यानी कि यहाँ पे एक टैब, यानी कि यहाँ पे कुछ गैप्स आ रहे हैं। अब आप बोलोगे कि वेलकम और टू के अंदर इतना और इंडिया, क्योंकि ये वेलकम बड़ा है, टू छोटा है। अगर मैं मान लीजिएगा कि मैं टू के सामने, जैसे कि यहाँ पे 7 है, ओके, अगर मैं सब ओके, यहाँ इसको और यहाँ पे 2 निकाल दे, ओके, यहाँ पे सब 5 हमारे ये हो गए। और मैं इसको अगर ये देखिएगा, अब सब में सेम आ रहा है, ओके। तो फिर कुछ चीजें हैं, ओके, और हम देखेंगे कि क्या कर सकते हैं, ओके। स्टीव जॉब्स, और एक, चलो ये भी देखेंगे अभी, जैसे कि इंटीजर आपने इससे पहले देखा होगा, मैं एक बार दिखाता हूँ आपको फिर भी। अगर प्रिंट नहीं, अगर मैं यहाँ पे ए इक्वल टू 10 कर दो, इंटीजर है ये, तो फिर मेरा यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट ऑफ ए, और इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, आपको पता है 10 आ गया। ओके, अभी यहाँ पे ये पूरा आ रहा है, मुझे इसको भी कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे टैब लिखा है, ये हम डिफॉल्ट इसका चेंज कर दे रहे, इसके लिए सामने ही आ रहा है। अब देखेंगे इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, हमें 10 आ जाएगा, ओके।
ओके, अगर मैं यहाँ पे b इक्वल टू 20 कर देता हूँ, अगर a कॉमा b लिखता हूँ, ओके, a कॉमा b लिखता हूँ, तो फिर क्या आ जाएगा, ये देखिए 10,20, ओके। और यहाँ पे हमारा हाँ, यही है, एक्स वाई आप सामने सामने भी ला सकते हैं। लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स वैल्यू इन द आउटपुट स्क्रीन आर सेपरेटेड बाय अ स्पेस बाय डिफॉल्ट, वी कैन चेंज दिस बाय स्टेप। हम इसको चेंज कर सकते हैं, बट कहाँ से, स्टेप से कर सकते हैं। अब आपको करना है नहीं करना है, अब देखिए, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे आपको दिखा दूं, अगर हम यहाँ पे लगा दे, क्या लगा दे, सेव, ओके। और यहाँ पे ये होता है, बट अगर आप रिजल्ट देख पा रहे तो इसके दोनों के बीच में कॉमा नहीं है, मुझे कॉमा देना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कर दूं, ठीक है, अब देखिए इसके सामने कॉमा आ गया, ओके। तो फिर ये कुछ चीजें हैं आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ओके, ठीक है। अब किसी को कुछ जब भी सेपरेट होगा, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, और एक बात मैं आपको बताता हूँ, चलो, ये बहुत ही बेसिक है, हमें इस पे इतना नहीं जाना चाहिए, बट चलो यार, क्योंकि आपको भी बाद में कभी दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए इसके बारे में। सी और डी, ठीक है। अब इसको रन करके देखेंगे, और ये क्या बोल रहा है हमें, डी के सामने कॉमन नहीं दिया, हमने नहीं दिया, इसलिए हमें एरर दिखा रहा है। यानी कि अगर आपने बहुत सारे आपके मल्टीपल्स वैल्यूज है आपके वेरिएबल, आपको देना तो सेपरेट करके दे सकते हैं आप, ओके। ये इसलिए कुछ यूजेस होते हैं, बेसिक बेसिक नॉर्मल यूजेस है, ओके। तो फिर ये जो यूजेस है ये हमें करने चाहिए, ठीक है। अब जाएंगे थोड़ा आगे, हाँ, और कुछ है इसमें, ठीक है। जैसे कि अगर मैं, ये आपको आना चाहिए, चलो ठीक है, फिर भी मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको ये, ओके। अब इसको मैं कमेंट कर दूंगा, ये आपको मिल जाएगा सब कुछ सोर्स कोड समय आने पर, ओके। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, मान लीजिएगा P इज इक्वल टू 40, ओके। और यहाँ पे प्रिंट कर दूं, क्या कर दूं, प्रिंट, यहाँ पे कर दूं वैल्यू, ओके। हम ऐसे भी कर सकते हैं, ओके, जैसे कि क्या, कॉमा P, यानी हमें कभी कभी किसी के वैल्यू के क्या है ये दिखाना है, ये देखिए वैल्यू 40, ये क्या है, वैल्यू है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम, जैसे कि A इक्वल टू राम, ओके, एंड B, नहीं, A इक्वल टू राम नहीं, हम एक काम करेंगे, सीधा नेम लिखेंगे, ओके। ये क्या लिखेंगे, नेम, ठीक है। और B इक्वल टू, ये क्या लिखेंगे, एज लिखेंगे, ओके। और ये क्यों एरर दिखा है, क्योंकि हमने स्ट्रिंग में लिखना है, हमने ये लिखा नहीं, ठीक है, इसको लिख दिया। और इसकी एज है राम की 25, ठीक है। अब मुझे आगे जाके प्रिंट करना है, ओके। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं माय नेम इज, अब मुझे क्या करना है, माय नेम इज, ओके। मैं इसके आगे जाऊंगा, कॉमा दूंगा, और यहाँ पे नेम लिख दूंगा, ठीक है। और उसके बाद एक कॉमा दे दूंगा, ओके। और उसके बाद क्या लिखूंगा, और फिर से स्ट्रिंग स्टार्ट करूंगा एक, और यहाँ पे लिखूंगा माय एज इज, और फिर से बाहर जाऊंगा और यहाँ पे लिख दूंगा एज, ठीक है। अब देखेंगे इसका प्रिंट होने के बाद क्या आंसर मिलता है, देखिए माय नेम इज राम, माय एज इज 25, ओके। क्लियर हो रहा है आपको, बहुत ही सिंपल है, एक ही चीज पे हम 10 बार काम कर रहे हैं। मेरी चालू है, बंद कर से, ओके। हाँ, और उसके बाद 5 मिनट, ओके, एक लास्ट वाला हम देखेंगे और उसके बाद हम स्टॉप कर देंगे। अब ये इनपुट में देखेंगे क्या है, देखिए इनपुट देखिएगा, इनपुट दिस फंक्शन इज यूज्ड टू एक्सेप्ट इनपुट फॉरवर्ड फ्रॉम कीबोर्ड, जो हमारे कीबोर्ड से हम जो भी लिखते हैं, जो भी हमारे होता है, तो फिर इनपुट जाता है। दिस फंक्शन विल स्टॉप द प्रोग्राम फ्लो अंटिल the user gives an input and end the input with the return key whatever user, ये आप पढ़िएगा, मैं ये आपको पढ़ के ना आपको डायरेक्टली एग्जांपल दिखा दूंगा कि होता क्या है, ओके। अब यहाँ पे देखिएगा प्रॉम्प्ट इज अ स्ट्रिंग मैसेज, इनपुट क्या होता है मैं आपको एक बार डायरेक्टली एग्जांपल में दिखा दूंगा, आप एग्जांपल में ज्यादा से ज्यादा समझ पाओगे, ओके। और मैं इसको आउटपुट की जगह पर मैं अब इनपुट वाला एक बना दूंगा, इनपुट
यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन हो सकता है, पर देखेंगे अगर हो चुका तो यहाँ पे इनपुट नहीं लिखना चाहिए हमें, बट चलो देखेंगे, अगर कुछ प्रॉब्लम ही आ गया तो फिर हम उसको हटा देंगे। नेम इज इक्वल टू, हमें क्या करना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो हमारा सिंटैक्स जो इसका कैसे होता है, देखिए आपको कभी भी, जैसे कि आप कभी कभी देखते हैं कि आपको किसी भी अगर एप्लीकेशन में जाते तो फिर आपको वहां पे नीचे कुछ तो नाम लिखिएगा, उसके बाद नाम लिखने के बाद आपका एज लिखिएगा, जैसे जैसे काम करोगे वैसे वैसे आते जाएगा आपको। ओके, तो फिर आपको सिर्फ यही देखना है कि इनपुट कैसे हम लिख सकते हैं। ओके, आपको सिर्फ यही देखना है, ठीक है। अब इनपुट, अब देखिए एज का क्या होता है, मैं इसका एक फंक्शन निकालता हूं, इनपुट इसका ये फंक्शन होता है, ठीक है। अब अगर मैं प्रिंट नेम कर दूं, ठीक है, अब इसका कुछ नहीं आएगा, सिर्फ हमें देखना है। ओके, और इसको पाइथन क्या है हमारा, इनपुट डॉट पी वाई। ओके, देखिए यहाँ पे रिजल्ट तो आ रहा है बट कुछ भी नहीं दिखा रहा। ओके, तो फिर यही कुछ बातें हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, इससे थोड़ा आगे बढ़ना है। ओके, यानी कि इसका मतलब क्या, कि हमें यहाँ पे जो देख पा रहे हो, अब हमें यही लिखेंगे बट इसका हमें कुछ तो एक अलग, यानी कि हमें देखना है कि भाई आपका नाम क्या है, आप जब वो करोगे तभी आप सामने जा पाओगे। ओके, अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह पे इनपुट, ओके, अगर ये जो आप सेकंड लाइन में देख पा रहे हो, अब आप सोचिएगा ये जो है हमारा ऊपर वाला ब्लैंकर है, अगर हम ये लिखेंगे यानी कि ब्लैंक के अंदर सिर्फ यूर नेम लिखेंगे तो फिर क्या आ जाएगा। अब ये आपको थोड़ा आपका लॉजिक बढ़ना चाहिए यहाँ पे। ओके, ठीक है, तो फिर मैं अगर यहाँ पे लिख दूं, मान लीजिएगा कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि यूर नेम, ठीक है, और इसको मैं कर दूंगा, और यहाँ पे ये देखिएगा यहाँ पे क्या लिया, यूर नेम, अगर मैं मेरा नाम दे देता हूँ यहाँ पे कुछ भी, तो फिर ये इसका नाम दे देगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से एक बार रन करके देखिएगा, ये देखिए यूर नेम बोल रहा है, अगर मैं यहाँ पे राम लिख दूं तो फिर मेरा राम नेम आएगा और छोड़ देगा। यहाँ पे मैंने राम तो नेम कहाँ भी नहीं लिखा, बट हम कभी, क्योंकि हमारा जो यूजर होता है कोई भी हो सकता है, अगर हमें ऐसा कोई फंक्शन बनाना है यूजर कोई भी होगा तो फिर अपने आप उसका नाम सेट हो जाए। ओके, ये कुछ लॉजिक्स है, बहुत ही सिंपल है, उतना कॉम्प्लिकेटेड तो जरा भी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे एंट्री और मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं। ओके, अब वो इंटीजर में लिखना है, कहाँ पे लिखना है वो बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे हमें नेम करना पड़ेगा, एक काम करता हूँ, इसको हटा देते हैं। हम प्रिंट पे इतना काम कर रहे हैं कि हम कंफ्यूज ना हो जाए भी, आप थोड़ा ध्यान में रखिए, और आपको सिर्फ हर बार ओनली प्रिंट करना है, ये भी वैसे ही आ रहा है। ओके, बट ये हमारे आगे वाले एप्लीकेशन में जब हम बड़े वाला एप्लीकेशन करेंगे ना, तब इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। 1 सेकंड, अगर एक मान लीजिएगा अगर हम फ्लोट करते हैं, ओके, फ्लोट में क्या आएगा, पॉइंट वाला आ जाएगा। ओके, अगर मैं आपको दिखा दूं, एक बार हम फ्लोट करेंगे, यानी कि इसका मीनिंग क्या है एक बार देखेंगे। ओके, सर यहाँ पे फ्लोट, पहले आप आउटपुट दिखाइए, तो आप जो डाल रहे हैं स्ट्रिंग उसके बाद आउटपुट आता है या नहीं, वो रॉन्ग है। वेट, ये देखिएगा। हाँ, वो अगर आप ये करोगे ना, जैसे कि अगर मैं अभी तो मेरा फ्लोट में, अगर मैं यहाँ पे ऐसा कुछ कर दूं, अगर ये कर, तो फिर हमारा आउटपुट डेफिनेटली जो है यहाँ पे बोलेगा कि देखिए कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट। अगर मैं यहाँ पे इंट कर दूं तो फिर देखेंगे, इसका भी देखेंगे, हमें एरर देता है। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं कर दूं तो फिर अब यहाँ पे कर दूं तो फिर देखिएगा एरर दे रहा है, क्यों, क्या बोल रहा है ये, इनवैलिड लिटरेला। ओके, बट ये मेरी आदत क्या है, मैं जैंगो पे काम करता हूँ, और जैंगो पे क्या करते हैं कि ये जो है ना, ये नंबर जो ये लिख रहा है ये भी नहीं लिखता, ओनली नंबर लिखता है, इसलिए मुझे उसकी आदत है, बट ये एरर देता है। ओके, इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और जब आप बड़े फ्रेमवर्क पे काम करोगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। ओके, इससे पहले जब हम कुछ भी नहीं करें, जैसे कि मैं अब इंट नहीं लिखता, इंट नहीं लिखता, अगर ये नहीं करता, अगर ये नहीं करता, तो फिर क्या करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा ना पूरा। एक बार देखेंगे, ये देखिएगा, अगर मैं ये करूंगा और ये लिखूंगा, एक एक्सेप्ट कर रहा है। ओके, और अगर जब आप यहाँ पे इंट लिखोगे, फ्लोट लिखोगे, कॉम्प्लेक्स लिखोगे, तो फिर ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। कॉम्प्लेक्स का जो है आप करके देखिएगा। ओके,
और ये मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। किसी को कुछ प्रॉब्लम अभी तक जो हो गया उसमें, एनीवन? नो सर, बट ये कोड जो रन करवाते हैं ना, वहाँ पे आपका जो पावर सेल में हो रहा है रन, हमारा कभी पाइथन में हो जाता है, कभी कोड में हो जाता है, सीएमडी में नहीं होता है रन सर। अरे आप चेंज करो ना, तो फिर यहाँ पे देख सकते हो आप, ये देखिए, अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है ना, देखिए, ये देखिए इतने सर वो ऑप्शन है। किया है सर, आपने जो बोला वो किया है, बट फिर भी आता वही है, पाइथन या कोड आ जाता है, सीएमडी या पावर सेल में नहीं होता है रन। कोड तो आपका सी में आना चाहिए। तो सर हमने जो एक्सटेंशन डाउनलोड किया हुआ पहले उसमें सी रन करवाता था, तो पुराना जो है वो एक्सटेंशन डिलीट नहीं किया है, साथ में ही पाइथन डाउनलोड कर दिया है, तो इसीलिए सर आपकी ये जो प्रॉब्लम पाइथन, आपने पाइथन के लिए सेपरेट फोल्डर बना दिया है ना, है। हाँ सर। तो फिर आना चाहिए आपका, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि आपका आंसर तो सही आ रहा है ना। यस सर, आउटपुट आ रहा है, आउटपुट सही आ रहा है, बट ये पावर सेल और यही प्रॉब्लम है। अब आपका देखिएगा, जैसे कि मेरा डिफॉल्ट में विंडोज पावर शेल है, ओके, मैं यहाँ पे सीएमडीबी पे काम कर सकता हूँ, ओके। आप एक बार देखिएगा डिफॉल्ट में क्या है, और यहाँ पे सेटिंग में कुछ ना कुछ तो इसके होगा, क्योंकि मुझे तो कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया, क्योंकि मैं जब भी कुछ कोड करता हूँ तो फिर डायरेक्टली मेरा अपने आप यहाँ पे कभी कोड आ जाता है, कभी पावर शेल, कभी कमांड प्रॉम्प्ट, और मैं मुझे जो चाहिए मैं यूज करता हूँ, बट मैं मैक्सिमम पावर शेल के साथ ही जाता हूँ। चेक कीजिए, आपका रिजल्ट आना मैटर करता है, उससे ज्यादा कहाँ पे भी आ जाए, रिजल्ट तो आपका ऑलरेडी पावर सेल से ही सब बिलोंग करता है। सीएमडी भी यूज करोगे तो वही होगा। यस, वो तो पता है, लेकिन सर मेरा आता नहीं है, हमेशा कोई ना कोई चेंज होके आता है, पावर सेल में नहीं आता है। हाँ ठीक है, चलो, अब कुछ तो आपने इससे पहले मुझे लग रहा है सी में बहुत काम किया होगा। यस सर, सी मैंने अच्छे से किया है। हाँ, इसीलिए शायद ऐसा हो रहा होगा, बट ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो फिर अभी आज किसी को कुछ प्रॉब्लम?